Hello students, welcome to Copper Learning Trade Theory as per NSQF Level 4 by Mamta Yadav. Today we are going to discuss about utility software. जैसा कि हम पिछली दो वीडियोस में भी सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ चुके हैं और जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है वो भी सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता क्या है इसके बारे में हम जानते हैं। आपने जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये हमारे विंडो का ही पार्ट होता है। विंडो मीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को जब कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल किया जाता है उसी दौरान जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप सिस्टम के अंदर आ जाते हैं। कुछ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स ऐसे होते हैं जिनको हम बाद में भी सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। आइए देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। दीज प्रोग्राम्स आर डिजाइन फॉर रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ कंप्यूटर। जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है इनको डिजाइन किया गया है सिस्टम को मेंटेन और रिपेयर करने के लिए। देयरफॉर इसीलिए यूटिलिटी सॉफ्टवेयर इज गिवन टू दिस सॉफ्टवेयर। इसीलिए जो यूटिलिटी है इसको एक सॉफ्टवेयर का नाम दिया गया है। द एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आर स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स कौन कौन से हैं, जैसे कि हो गया स्टोरेज बैकअप प्रोग्राम एंड डिस्क रिकवरी प्रोग्राम। ये दो एग्जाम्पल है हमारे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के। दीज आर ऑल्सो कॉल्ड सर्विस प्रोग्राम। इनको सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। वी हैव मैनी टाइप्स ऑफ यूटिलिटी प्रोग्राम्स। हमारे पास बहुत प्रकार के यूटिलिटी प्रोग्राम्स होते हैं। दीज आर, इनमें से कुछ का हम नीचे बताने जा रहे हैं, जैसे कि बैकअप यूटिलिटी, एंटीवायरस प्रोग्राम, टेक्स्ट एडिटर, डिबगर, कंप्रेशन यूटिलिटी, डिस्क डिफ्रेगमेंटर, स्टोर एंड sort and merge एंड फाइल मैनेजर। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बैकअप यूटिलिटी के बारे में। क्या होता है ये? इन दिस प्रोग्राम द बैकअप ऑफ कंप्यूटर डिस्क इज ऑब्टेन्ड। सिस्टम के अंदर हमें एक बैकअप डिस्क दी जाती है। द बैकअप मीन्स, बैकअप का मतलब क्या होता है? मेकिंग अ कॉपी ऑफ स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन एंड सेव देम। ये कहता है मेकिंग अ कॉपी, कॉपी को बनाता है। जो डेटा और इंफॉर्मेशन स्टोर होती है हमारे सिस्टम के अंदर उसकी कॉपी बनाता है और उसको सेव कर देता है। द बेनिफिट ऑफ बैकअप, बैकअप का बेनिफिट क्या होता है? बैकअप का बेनिफिट ये होता है कि इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम इन कंप्यूटर, कंप्यूटर के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है और ड्यू टू सर्टेन रीजन और किसी कारण की वजह से डेटा हैव बीन लॉस्ट और डेटा हमारा लॉस्ट हो जाता है, तो दिस डेटा कैन बी obtained फ्रॉम द डिस्क। तो उस डेटा को हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं? डिस्क से। वेयर दीज हैव बीन स्टोर, जहाँ पे इनको स्टोर किया जाता है। फॉर सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी रीजन पे द बैकअप डिस्क शुड कैप्ट इन अनदर कंप्यूटर। सिक्योरिटी रीजन से जो बैकअप डिस्क होती है वो हम किसी दूसरे सिस्टम के अंदर रखते हैं। जैसे ही जब हमें उसकी जरूरत पड़ती है तो हम वहां से उस डेटा को ले सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव एंटीवायरस प्रोग्राम। आप सभी ने एंटीवायरस के बारे में सुना होगा। ये भी हमारा एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है जिसको हम बाद में भी अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं। द कंप्यूटर इज सेव्ड फ्रॉम वायरस। जो कंप्यूटर है हमारा वायरस से बचाया जाता है बाय यूजिंग दिस यूटिलिटी प्रोग्राम। एंटीवायरस प्रोग्राम का यूज करके, जो ये एंटीवायरस प्रोग्राम है के नाम से जो एक प्रोग्राम है हमारा यूटिलिटी, उसकी हेल्प, उसको यूज करके हम अपने सिस्टम में आने वाले वायरस से अपने सिस्टम को बचा सकते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम सब जानते हैं, द वायरस यूज द इंफॉर्मेशन हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। जो वायरस होता है वो क्या करता है? हमारे सिस्टम के सॉफ्टवेयर को, हार्डवेयर को, इंफॉर्मेशन को नष्ट कर देता है। ओके, एंटीवायरस प्रोग्राम सर्च सच अ वायरस एंड डिस्ट्रॉय दैट वायरस। एंटीवायरस क्या काम करता है कि वो इस तरह के वायरस को सिस्टम से ढूंढता है और उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। ये काम होता है एंटीवायरस का। कुछ हमारे बाय डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही सिस्टम में इंस्टॉल हो जाते हैं और कुछ हम बाहर से भी परचेज करके इसको अपने सिस्टम के अंदर डाल देते हैं। इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट वी हैव टेक्स्ट एडिटर। टेक्स्ट एडिटर क्या होता है? विद द यूज ऑफ दिस यूटिलिटी प्रोग्राम, इस यूटिलिटी प्रोग्राम का यूज करके अपार्ट फ्रॉम सेविंग द फाइल्स,
फाइल को सेव करने के साथ साथ ओल्ड फाइल्स कैन बी ओपन्ड, पुरानी फाइल्स को हम ओपन भी कर सकते हैं और टाइप भी की जा सकती है। इन एडिशन इट एडिट द फाइल्स, ये क्या करता है, एडिट करता है फाइल्स को, यानी कि आप इसके अंदर कुछ भी लिख सकते हो, ऐड कर सकते हो, कोई और डेटा जो लिखा हुआ है उसी में कुछ और ऐड करना है वो ऐड कर सकते हो, और डिलीट एनी टेक्स्ट, और उस फाइल में से कोई डेटा डिलीट भी कर सकते हो। और वर्ड फ्रॉम द फाइल मीन्स कोई टेक्स्ट वर्ड्स को डिलीट भी किया जा सकता है फाइल में, किस विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट एडिटर। राइटिंग अ लाइन इन प्लेस ऑफ ऑलरेडी लाइन, आप अगर कोई लाइन पहले से लिखी हुई है उस लाइन की जगह आप कुछ और लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। एंड स्टोर, स्टोर कर सकते हो, एंड सेव, और सेव भी कर सकते हो। दीज ऑन डिस्क, कहाँ पे, डिस्क के ऊपर आप इन सबको सेव भी कर सकते हो। इन दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के अंदर वी कैन ओपन, सेव और एडिट एनी फाइल। जो हमारा टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम होता है उसके अंदर हम किसी भी फाइल को ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं और उस फाइल में कुछ भी एडिट कर सकते हैं। तो ये दिस वाज द टेक्स्ट एडिटर। नेक्स्ट वी हैव डिबगर। डिबगर क्या होता है, ये एक मेन बेनिफिट होता है डिबगर का। डिबगर प्रोग्राम का एक मेन बेनिफिट जो होता है वो यह होता है कि ये एरर्स को डिटेक्ट करता है, एरर्स को डिटेक्ट करता है। मेन बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का मेन बेनिफिट होता है इज दैट द प्रोग्राम गेट्स द एरर मैसेज, ये एरर्स को ढूंढता है और हमें मैसेज देता है। फॉर एग्जाम्पल इफ एनी वेरिएबल हैज बीन रोंगली यूज्ड, जब हम प्रोग्रामिंग करते हैं उस दौरान जब हम कोई वेरिएबल गलत रोंग कर एंटर कर देते हैं या यूज कर लेते हैं तो सम मिस्टेक हैपेंड ड्यूरिंग डिबगिंग प्रोग्राम्स, तो क्या होता है जब हम प्रोग्राम को डिबग कराते हैं तो उस दौरान कुछ एरर्स शो होती है। वो सभी किसकी हेल्प से होती है, डिबगर की हेल्प से होती है। देन द डिबगिंग टूल्स विल इन्फॉर्म, तो फिर क्या करेगा डिबगर, जब वो एरर अकर होगी तो डिबगर क्या करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा, आपको एक मैसेज शो करेगा कि आपने कुछ एरर की है, और उस एरर को डिटेक्ट करना इजी हो जाता है डिबगर की हेल्प से। नेक्स्ट वी हैव कंप्रेशन यूटिलिटी। कंप्रेशन यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, एज क्लियर फ्रॉम नेम, इसके नाम से ही पता चलता है, दिस कंप्रेस्ड द फाइल, ये फाइल को कंप्रेस करता है, मींस जो बड़ी फाइल्स होती है उसके साइज को छोटा करता है, श्रिंक कर देता है फाइल को। सो with the help of this utility the bigger files are compressed, इस यूटिलिटी ए प्रोग्राम की हेल्प से हम बड़ी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं, मीन्स छोटा कर सकते हैं, एंड स्टोर इन स्मॉलर प्लेस, और उसको कहाँ पे, थोड़े से स्पेस पर भी सेव कर सकते हैं। ये होता है हमारा कंप्रेशन यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट वी हैव डिस्क डीफ्रेगमेंटर। ये क्या होता है, दिस मीन, इसका मतलब होता है टू प्रोवाइड स्मॉलर स्पेस ऑन द डिस्क, ये हमें डिस्क पर थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल करवाता है इंस्टेड द बिगर स्पेस, बड़े स्पेस अवेलेबल कराने के बजाय ये हमें डिस्क पर थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल कराता है। क्या होता है कि जब हमारा सिस्टम एकदम जंक फाइल या अदर फाइल से बिल्कुल फुल स्टोरेज हो जाती है तो उस टाइम पे हम अपने सिस्टम को डिस्क डीफ्रेगमेंटेशन कर सकते हैं। उसमें क्या होता है, जो हमारी फाइल्स इधर उधर बिखरी हुई होती है वो उसको एक लाइन में अरेंज कर देता है और थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर देता है, मैनेज कर देता है अदर फाइल को स्टोर करने के लिए। ये मीन्स थोड़ा सा स्पेस अवेलेबल करा देता है, फ्री स्पेस शो होने लग जाता है जब हम इसको करते हैं तो। नेक्स्ट वी हैव सॉर्ट एंड मर्ज। दिस इज एरिया, यह वह एरिया है वेयर रिकॉर्ड्स आर मैनेज्ड इन प्रॉपर वे। जो शॉर्ट एंड मर्ज होता है वो एरिया होता है कि जहां पर हम अपने रिकॉर्ड्स को एक प्रॉपर वे में मैनेज करके रखते हैं। फॉर एग्जांपल द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, बैंक्स, रेलवे रिजर्वेशंस एटसेट्रा यूज द शॉर्ट एंड मर्ज प्रोग्राम। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, ज्यादातर शॉर्ट एंड मर्ज प्रोग्राम का यूज करते हैं। शॉर्ट मीन्स, शॉर्ट का मतलब क्या होता है, अरेंजिंग डेटा इन अ सिक्वेंशियल वे, ये डेटा को अरेंज करता है सीक्वेंस में।
शॉर्ट का मतलब क्या होता है कि जो डेटा हमारे सिस्टम के अंदर होता है उनको अरेंज करता है एक सीक्वेंशियल वे में। एंड इन मर्ज प्रोग्राम क्या होता है, टू डिफरेंट फाइल्स, अलग अलग प्रकार की दो फाइल्स है और उनके अंदर हमारा डेटा स्टोर है। तो शॉर्ट एंड मर्ज क्या करेगा, उनको कंबाइन कर देगा इन वन फाइल, एक फाइल के अंदर कंबाइन कर देगा। तो ये काम होता है शॉर्ट एंड मर्ज का। नेक्स्ट वी हैव फाइल मैनेजर, एंड दिस इज द लास्ट वन। This utility program help programmer to make a file on the disk and copy that file. ये प्रोग्राम जो होता है, ये भी हमारा यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। ये प्रोग्रामर की हेल्प करता है मेक अ फाइल, फाइल बनाने में और डिस्क के ऊपर फाइल बनाने में और उसको कॉपी करने में प्रोग्रामर की हेल्प करता है। अलाउ एनी चेंज इन द फाइल, और फाइल के अंदर कोई भी चेंजेस करने के लिए अलाउ भी करता है। जैसे कि हम डिलीट एंड मूव कर सकते हैं फाइल को किसी भी अनदर लोकेशन के ऊपर। द फाइल्स मैनेज अरेंज ऑल द फाइल्स स्टोर्ड इन डिस्क। जितनी भी फाइल्स मैनेज की जाती है, अरेंज की जाती है, उन सबको कहाँ पे स्टोर करता है, डिस्क के ऊपर। आई होप यू ऑल गॉट दिस टॉपिक। थैंक यू।